डिफरेंटली एबल उनको कहा जाता है। तो डाउन सिंड्रोम के अफराद हमने आसपास अपने देखे होंगे, वो थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। जैसे उनको मंगोल कहा जाता है अक्सर आम अल्फाजों में, जो हमारी सोसाइटी में उनको कहा जाता है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उनकी कंडीशन है। डाउन सिंड्रोम उनकी आइडेंटिफिकेशन है। और या फिर वो चाइनीज़ बच्चों की तरह ज़्यादातर दिखते हैं, हमारे आसपास होते हैं। तो ये इसकी एक आइडेंटिफिकेशन है। और उसके साथ ही कि ये स्लो लर्नर होते हैं बेसिकली, क्योंकि इनकी जो मसल्स टोन होती है वो काफ़ी लो होती है, तो वो इसलिए जो वो उनको स्लो लर्नर्स कहा जाता है, क्योंकि वो हर काम करने के स्लो होते हैं। फिजिकली मेंटली ये हर चीज़ में स्लो होते हैं, लेकिन अपनी हर चीज़ अचीव कर लेते हैं। थोड़ा लेट अचीव करते हैं लेकिन कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बेटी अभी 11 साल की है, लेकिन माशाल्लाह वो अपनी हर चीज़ उसने अचीव कर ली है। स्टडीज़ में माशाल्लाह अच्छी है, स्पोर्ट्स में अच्छी है, उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। माशाल्लाह हर चीज़ में वो आगे जा रही है। अल्फिया से मेरा ताल्लुक़ जो 4 साल पहले जुड़ा था, और मैं पहले अवेयरनेस सेशन करती थी सिर्फ डाउन सिंड्रोम बच्चों पर, क्योंकि मेरी जो अपनी पहुंच थी वो वहाँ तक थी। अल्फिया से जुड़ने के बाद लगा कि नहीं, सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई भी अलग नहीं है, और सारे बच्चे क्या स्पेशल या नॉर्मल, सारे सब इक्वल हैं, बच्चा बच्चा ही होता है। तो उसके बाद जो है फिर अल्फिया के बाद जब दूसरे मैंने बच्चे देखे, तो मुझे लगा कि हर बच्चे की नीड्स एक ही हैं, सिर्फ हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं बेसिकली। तो फिर करते करते समझ में आया कि नहीं, सारे बच्चों पर काम करना, सिर्फ डाउन सिंड्रोम पर काम नहीं करना। तो फिर अब हम दोनों साथ मिलकर इसको लेकर चलते हैं, और अल्लाह ताला हमारी नीयतों को देख रहा है। हम नेक नीयती से एक काम कर रहे हैं कि सोसाइटी में इन बच्चों से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देनी है, और सोसाइटी को ये बताना है कि सारे बच्चे इक्वल हैं, कोई भी अलग नहीं है, सिर्फ हम एक ह्यूमन है, वो भी एक ह्यूमन है, हम भी एक ह्यूमन है। और ह्यूमन की जो नीड्स होती हैं वो हर इंसान की जो होती हैं, वो एक बच्चे की, बड़े की, सबकी एक जैसी नीड्स होती हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बच्चा जो है वो अलग है, तो वो कुछ नहीं सोच सकता। अल्लाह ने उसको भी अकल शऊर दिया है, आपसे थोड़ा कम दिया है, लेकिन अकल शऊर उसके पास भी है। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि ऐसे बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं जो बहुत मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ घरों में, लेकिन उनके लिए उनके वालिदैन या मुआशरा कुछ करता नहीं है। तो आप लोग ढूँढते हैं उनको, कभी कोई मिल जाए तो? हाँ, जब हमें कोई ऐसा स्पेशल नीड्स का क्योंकि हमारा अब इतना तजुर्बा हो चुका है कि हम देखकर ही समझ जाते हैं कि इसको कुछ डिफरेंट नीड्स की ज़रूरत है। तो काफ़ी दफ़ा तो पेरेंट्स अवेयर नहीं होते, फिर उनको समझाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बेसिकली बच्चे को नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ, या वो अपने आप को एक सोसाइटी का हिस्सा ही समझ रहा होता है। लेकिन पेरेंट्स को मेन गाइड करना जो ना, वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि पेरेंट्स मेन उनकी एक्सेप्टेंस होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते। क्योंकि मेरी नज़र में, मैं एक तरह से, क्योंकि मैंने स्पेशल नीड बच्चे के साथ मेरी 11 साल की जर्नी है, तो मेरी नज़र में जो है ना, क्योंकि मैं भी एक टाइम था कि 7 महीने तक मैंने भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हालांकि मुझे पता था कि वो मेरी आंखों के आगे था मेरा बच्चा, लेकिन एक्सेप्ट, क्योंकि मसला ये कि कहीं पेरेंट्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते, कहीं सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती, और वो डर खौफ से जो है ना, वो पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम इनको कहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे पहले अवेयरनेस नहीं है, सेकंड एक्सेप्टेंस नहीं है, और थर्ड इन पर काम नहीं हो रहा। अब आइदर वो प्राइवेट लेवल हो या आइदर वो किसी भी तरह से हो, लेकिन नहीं हो रहा। इतना काम होना चाहिए ताकि पेरेंट्स डरे नहीं, घबराए नहीं बच्चों को बाहर लेकर निकलने से ना। तो इसलिए जो ना, अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं तो वो डरते हैं कि हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। 10 तरह के सवाल, हर पेरेंट स्ट्रांग नहीं होता, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले उनको गाइड करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उनको एक्सेप्ट करवाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है पेरेंट्स को। बच्चे पर काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना पेरेंट्स पर काम करना मुश्किल है। राइट, राइट, ठीक है जनाब, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और एक सवाल मेरा ये था कि आपकी माशाल्लाह इतनी जर्नी है 11 साल की, तो अब स्टेज कौन-सा है? क्या कुछ उनको आपने सिखाया? आप क्या महसूस करती हैं? अब स्टेज ये है कि अब खुद इतने अवेयर हो चुके हैं इतनी सारी चीज़ों में, कि अब लगता है कि नहीं, अब अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों के लिए भी करना है, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स सर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बैठ जाते हैं, कुछ खुद से नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। जिनके पास ज़्यादा बच्चे, तो वो समझते हैं कि ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इस पर क्या करें। एक्चुअली ये हमारे पेरेंट्स होने के नाते हम भी सेल्फिश बन जाते हैं समटाइम। ये हमारी सोसाइटी का एक टैबू है मेरी नज़र में, कि हम ये समझते हैं कि जो बच्चा हमें आगे चल के कुछ नहीं देगा, तो हम क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ा है, क्योंकि इस तरह के पेरेंट्स से भी हमारा वास्ता पड़ा है। तो मुझे ये चीज़ का बहुत अफसोस होता है कि आप अपने बच्चे से कैसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। आप उसको दो, अल्लाह ताला आपको खुद देगा हर चीज़। तो स्पेशल नीड से ये तवक्को की जाती है कि जब ये हमें कुछ नहीं देगा तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, तो वो इसलिए इसको कोने में बिठा कर रख देते हैं। लेकिन अगर उस पर काम किया जाए तो ये बच्चे मिरेकल्स भी कर सकते हैं, और लिटरली हमने मिरेकल्स बच्चे देखे भी हैं स्पेशल नीड्स के साथ है, लेकिन क्या वो दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स के एफर्ट हैं, तभी वो मिरेकल बच्चे बने।